हेलो एवरीवन, आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 14 मई 2021 को न्यूयॉर्क की हिस्ट्री नीलामी में पिकासो की मशहूर पेंटिंग मेरी थ्रीज 1932 ईस्वी में कितने रुपए में बिकी। ठीक है, 14 मई 2021 को न्यूयॉर्क की क्रिस्टी नीलामी में पिकासो की मशहूर पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग है, मेरी थ्रीज, जो जिसका समय है 1932, ये कितने रुपए में बिकी है। तो इसका राइट आंसर होगा 700 करोड़ रुपए में। ठीक है, 700 करोड़ रुपए, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली कला महाविद्यालय में मूर्ति शिल्प विभाग के जो प्रोफेसर तथा अध्यक्ष इनमें से कौन रहे हैं। दिल्ली कला महाविद्यालय में मूर्ति शिल्प विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा धनराज भगत, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अमृता शेरगिल की पेंटिंग मदर इंडिया, जिसका समय क्या है 1935, ये तैल में पेंटिंग बनी है, ये किसके संग्रह में है या वर्तमान में ये पेंटिंग कहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ये वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ललित कलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से ललित कलाओं का संबंध मनुष्य के दैनिक जीवन से है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है, ललित कलाओं का संबंध मनुष्य के दैनिक जीवन से नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है पीजेंट मीटिंग किसकी छापाकृति है। तो पीजेंट मीटिंग ये सोमनाथ होर की छापाकृति है, डी विल बी राइट आंसर। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में उल्लेख मिलता है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में किसका उल्लेख मिलता है, तो चित्रसूत्र का मिलता है। और चित्रसूत्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है, नारायण मुनि है। ठीक है, रचनाकार इसके नारायण मुनि हैं। फिर आगे देखते हैं, किस पश्चिमी कला का आंदोलन से प्रभावित होकर राजा रवि वर्मा ने किस पश्चिमी कला आंदोलन से प्रभावित होकर राजा रवि वर्मा ने अपनी कृतियों का निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नव श्रेणीवाद या न्यू क्लासिकिज्म, नव श्रेणीवाद या न्यू क्लासिकिज्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। होशंगाबाद का मकबरा कहाँ स्थित है। तो होशंगाबाद का जो मकबरा है वो मांडू में है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, मंदिर, क्वेश्चन है मंदिर निर्माण कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो मंदिर निर्माण जो कला है वो अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची थी। ठीक है, तो विजयनगर में। ठीक है, विजयनगर, बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैर से कांटा निकालती हुई सुंदरी, पैर से कांटा निकालती हुई सुंदरी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न में से एक प्रसिद्ध कला आलोचक रहे हैं। तो इनमें से एक कला आलोचक कौन है, तो जॉन वर्जर, ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार, संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार, जिसका समय है 1683, ये वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में पेंटिंग है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, किस शैली से संबंधित चित्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ये गोलकुंडा से संबंधित है, दक्षिणी शैली के गोलकुंडा से संबंधित है। फिर अजंता नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो अजंता नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वो असित कुमार हल्दर हैं। अगला है, मानक ब्यूरो के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के कितने आकार इंगित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के वर्तमान निदेशक श्री संजीव मित्तल, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन है, श्री संजीव मित्तल। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा काजिमिर मालेविच। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, सैंधो सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा स्थल है, लोथल। लोथल कहाँ स्थित है। तो ये पंजाब के गुजरात में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना जो की गई थी वो सर जोशुआ रेनॉल्ड्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पालतू घोड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पालतू घोड़े के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के सुरकोटदा से प्राप्त होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी है? तो बारवाड़ महिला पेंटिंग ये NS बेंद्रे की है। ए विल बी राइट आंसर। आर्ट विजुअल कल्चर इन इंडिया, आर्ट विजुअल कल्चर इन इंडिया ये पुस्तक किसकी है? तो आर्ट विजुअल कल्चर इन इंडिया ये गायत्री सिन्हा की पुस्तक है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। तैयब मेहता चित्रकला से संबंधित है, ये भी सही है। विवान सुंदरम अधिष्ठापन कला से संबंधित या संस्थापन कला कह सकते हैं, ये भी सही है। एलेक्स पद्मसी ये विज्ञापन कला से संबंधित, ये भी सही है। लेकिन MF हुसैन ये सिरेमिक कला से संबंधित नहीं है, ये एक चित्रकार हैं। फिर टेम्पल ऑफ अंकोर वाट संबंधित है, तो टेम्पल ऑफ अंकोर वाट ये किस कला से संबंधित है? तो खमेर कला से संबंधित है। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार है, इनमें से एक मूर्तिकार है, तो वो कौन है? तो इनमें से जो मूर्तिकार हैं विवान बी दास हैं। ठीक है, तैयब मेहता ये नहीं है, विवान सुंदरम भी नहीं है, एलेक्स पद्मसी भी नहीं है, लेकिन विवान बी दास ये मूर्तिकार हैं। फिर अगला देखते हैं, गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है? तो गैलरी थ्रेशोल्ड ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, राम कुमार के चित्र हैं, तो राम कुमार के जो चित्र हैं वो अमूर्त घनवादी शैली से संबंधित हैं। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? राघव कनेरिया ये शंखो चौधरी के शिष्य हैं। अनुपम शाह किस ग्रुप से संबंधित है? अनुपम शाह जो संबंधित है ग्रुप 8 से संबंधित है। ग्रुप 8 की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला देखते हैं, इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ है? तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। अमरावती स्तूप का जो निर्माण हुआ है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। निम्न में से प्रिंट मेकर का सेट, तो सोमनाथ और अनुपम सूद, दीपक बनर्जी, दिलीप दास गुप्ता। ठीक है, तो ये प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध हैं। ए विल बी राइट आंसर। यहाँ पे दिलीप दास गुप्ता जो हैं वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में यही ऑप्शन राइट माना गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, आर्ट इज एक्सपीरियंस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? जॉन डेवी हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द हब ऑफ द थिंग्स मूर्तिकला शिल्प किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? तो ये अनीश कपूर के द्वारा। अनीश कपूर, सी विल बी राइट आंसर। भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? तो भारतीय लघु चित्रकला से अमृता शेरगिल प्रभावित हैं। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना कैरियर प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा MF हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 बड़े अक्षरों वाला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 10 बड़े अक्षरों वाला जो अभिलेख प्राप्त होता है वो धौलावीरा से प्राप्त होता है। चालक सहित बैलगाड़ी द्वारा खींचा जाने वाला रथ या कांच से ये निर्मित है। रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दायमाबाद से प्राप्त होता है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो से खोजी गई मूर्तियाँ और कलाकृति अधिकांशतः किससे संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो से जो खोजी गई मूर्तियाँ हैं और कलाकृतियाँ हैं वो उच्च वर्ग से संबंधित हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, सोने की 5 चूड़ियाँ परस्पर संगुचित अंगूठियों का गुच्छा प्राप्त होता है। क्या? सोने की 5 चूड़ियाँ और परस्पर संगुचित अंगूठियों का गुच्छा प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए, राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है। राखी गढ़ी से। दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की विशेषताएं क्या हैं? तो भारतीय कला की विशेषता वर्णात्मक है। ठीक है, क्या होगा? वर्णात्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव काल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पल्लव काल की प्रमुख विशेषता रथ मंदिरों का निर्माण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? तो कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण ये जैन शैली में देखने को मिलते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु इटालियन कलाकार गिलहार्डी थे। कौन थे? पूछा जाता है, तो इटालियन कलाकार गिलहार्डी। और राजा रवि वर्मा के आरंभिक गुरु कौन थे? तो मदुरई के चित्रकार आलमगीर नायडू। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में हुई। तो वो ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 1890 है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? तो पंचतंत्र का इसमें से फारसी अनुवाद अयार ए दानिश है। डी विल बी राइट आंसर। पद्म भूषण से सम्मानित चित्रकार कौन है? तो पद्म भूषण से सम्मानित चित्रकार जो हैं वो नंदलाल बोस हैं। कब मिला था इनको? इनको मिला था पद्म भूषण सबसे पहले इनको मिला था 1954 में। फिर अगला क्वेश्चन है असंबद्ध बताइए। तो इनमें से कौन असंबद्ध या अलग हैं? नागजी पटेल ये भी मूर्तिकार है। शंको चौधरी भी मूर्तिकार है। महेंद्र पांडा भी मूर्तिकार है, लेकिन जो ज्योति भट्ट हैं सिरेमिक आर्टिस्ट कलाकार हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर होगा रणवीर सिंह बिष्ट। प्रोग्रेसिव ग्रुप आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की जो स्थापना हुई है 1948 में। ठीक है, 1947 से 1948 के बीच हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 1948 है, तो हम इसी पे जाएंगे। फिर पैक के सचिव का नाम बताइए। तो पैक के सचिव कौन थे? तो सूजा थे, FN सूजा, ना फ्रांसिस न्यूटन सूजा। RS बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य रहे हैं? तो लखनऊ कला महाविद्यालय के। रविंद्रनाथ बिष्ट की बात है तो लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य रह चुके हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।